आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को 8 नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किया था एंड उसी दिन 500 एंड 1000 रुपीज के नोट को बैन कर दिया था। एंड अब 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 नोट की सर्कुलेशन को विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है, जिसके चलते सभी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं एंड बहुत से डिटेल्स लोगों को मालूम ही नहीं है। तो आज मैं आपको 2000 रुपए के नोट के ये डिसीजन से जुड़ी 5 बातें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि बाकी लोगों को भी आरबीआई के डिसीजन से जुड़ी सारी बातें पता चले। तो चलिए अब जानते हैं 5 थिंग्स टू नो अबाउट रेज 2000 नोट डिमोनेटाइजेशन। 5th, व्हाई 2000 रुपी नोट बैन। 2000 के नोट को बैन करने का कई सारे रीजंस हैं। वन ऑफ देम बीइंग कि 2000 के नोट्स अपनी हाई करेंसी वैल्यू के चलते आम जनता में उनका कम ही ट्रांजैक्शन होता था। जब 2016 में 500 और 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया था, उसके बाद आरबीआई ने सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 को सेंट्रल बैंक को 10,000 के अंदर किसी भी डिनोमिनेशन के नोट्स को इशू करने की इजाजत दी थी, जिसके चलते 2000 के नोट्स को इशू करा था एंड 2000 के नोट्स को इशू किया था विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग रिक्वायर्ड इकोनॉमी। और अब जब करेंसी रिक्वायरमेंट दूसरे डिनोमिनेशंस पूरी कर रहे हैं तो 2000 के नोट्स का क्या ही फायदा। और तो और जहां मार्च 31, 2018 में 2000 के नोट्स का सर्कुलेशन 6.73 लाख करोड़ था, वो मार्च 31, 2023 में सिर्फ 3.62 लाख करोड़ रह गया। तो सवाल यह है कि बाकी पैसा कहाँ गया। इसके अलावा क्योंकि 2000 के सारे नोट्स 2018 एंड 2019 के बाद प्रिंट नहीं करे गए थे, तो अंडर क्लीन नोट पॉलिसी एक्ट बाय आरबीआई इन सभी नोट्स को विड्रॉ करना चाह रहा है। जिनको नहीं मालूम कि क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी नोट्स की सही सलामती के लिए अक्टूबर 2018 में बनाई गई थी। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे सिटीजन्स को हाई क्वालिटी नोट्स और कॉइन्स प्रोवाइड करा जाए जो आसानी से कटे फटे ना, और पुराने लो क्वालिटी नोट्स एंड कॉइन्स को करेंसी सर्कुलेशन से हटाया जा सके। 4th, ब्लैक मनी। इस बात को हम मना नहीं कर सकते कि 2000 के नोट्स को बैन करने से आम जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ब्लैक मनी सर्कुलेशन को रोकने के लिए 2016 में जब 500 और 1000 के नोट्स को बैन करा गया था, तब 86% डिनोमिनेशन इस करेंसी में ही था और इसके चलते इकोनॉमी को बचाने के लिए 2000 के नोट्स को बाजार में लाया गया था। उस टाइम का काला धन जो ज्यादातर 500 और 1000 के नोट्स में था, वो बर्बाद ही हो गया था। और अब 2023 में भी हालत लगभग बदले नहीं है। आम जनता में वैसे भी कभी 2000 के नोट्स की जरूरत पड़ती नहीं थी, तो 2000 के नोट्स को यूज करने में मेजॉरिटी में सिर्फ बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग आते थे। यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली 3.11 लाख करोड़ की करेंसी जो लापता है, वो इसी ग्रुप के पास होगी। इसके चलते 2000 के नोट्स का बैन होना ब्लैक मनी सर्कुलेशन को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ। 3rd, फर्दर डिटेल्स। 2000 के नोट्स को 30 सितंबर 2023 तक बैंक्स में डिपॉजिट या फिर एक्सचेंज करा जा सकता है। ये डिपॉजिट्स या एक्सचेंज किसी भी बैंक में जाकर करा जा सकता है, और तो ये करने के लिए आपका उस बैंक में अकाउंट होल्डर होना भी जरूरी नहीं है। ये बात अलग है कि एक टाइम पर आप 20,000 से ज्यादा के अमाउंट को डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ये रूल्स बैंक के ऑपरेशनल कन्वीनियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बाकी आप 20,000 के स्लॉट्स में इतनी बार चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, पर यह बात अलग है कि मोर देन यूजुअल अमाउंट को एक्सचेंज करने वाले व्यक्ति पर इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहेगी। 2nd, रूमर्स। अब जरा रूमर्स पर नजर डालें तो सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ था कि 2000 के नोट्स को एक्सचेंज या डिपॉजिट करते समय आपको रिक्वेजिशन स्लिप के साथ साथ अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह भी सबमिट करना पड़ेगा। एंड अगर इस रूमर को 1 सेकंड के लिए सही माने तो ये सही भी है कि क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने से न केवल ब्लैक मनी रखने वालों का नाम पता चल सकता है, बल्कि 2 नंबर का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अराउंड 95 करोड़ 96 लाख के अराउंड एडल्ट पॉपुलेशन का डेटाबेस 30 सितंबर तक रेडी करके रखना और मैनेज कर लेना इतना छोटा मोटा काम नहीं है। और इसलिए इस न्यूज़ पर कई सवाल उठे थे, जिसको बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद इस बात को खारिज किया एंड बताया कि ये सब एक र्यूमर है और कुछ नहीं। 1st, कंक्लूजन। तो अगर देखा जाए तो 2000 के नोट्स का सफर भले ही छोटा रहा, जो कि 2016 से 2023 तक था, बट ये अपने गोल को पूरा करके गया है। क्योंकि 2000 के नोट ने इकोनॉमी को भी बचा लिया जब बाकी डिनोमिनेशंस के नोट्स अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, और तो और ब्लैक मनी को बाहर लाने में फिर से इसने मदद की। तो ये थे 5 थिंग्स टू नो अबाउट 2000 नोट बैन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक करना तो बनता है, इस वीडियो को शेयर करना भी, एंड और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। जल्द लौटेंगे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।
केयर। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।